नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। नवंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अक्टूबर महीना और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं गिरिराज पत्रिका के, उन सभी को जो है वो कवर कर चुके हैं। आज नवंबर महीने का पहला पार्ट जो है हम कवर करेंगे और पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाहे हमारा कोई डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनता है, चाहे गिरिराज पत्रिका से क्वेश्चन बनता है, हिमाचल से रिलेटेड करंट अफेयर का, उसको यहाँ पर कवर किया जाता है। हम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, चाहे वो जितने भी क्वेश्चन क्यों ना बने, और हमेशा कोशिश यही रहती है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे यहाँ से हिमाचल से रिलेटेड। अभी हम पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से जो है कौन सा एक आकांक्षी जिला जो है वो है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का जो है वो कौन सा है। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होता क्या है ये भी हम जानेंगे, परंतु एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है कौन सा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पूरी कहानी जानते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो एक स्कीम जो है वो चलाई गई। ये स्कीम जो है वो 2018 में जो है वो लॉन्च की गई। अब इस स्कीम के तहत क्या था, इस स्कीम के तहत जो है वो पूरी कंट्री से, पूरे इंडिया से जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है चूज़ किए गए, और जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है वो चूज़ किए गए उन डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करना जो है वो इस स्कीम का जो है, इस प्रोग्राम का जो है वो मेन मोटिव था। तो इसलिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया। पता चल गया कि कौन से ईयर में ये लॉन्च किया गया, ये भी पता चल गया कि क्यों जो है वो इसको चलाया गया। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चंबा जिला आता है जो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो आता है। चंबा जिले को जो है वो चुना गया है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि आकांक्षी जिला जो है वो चंबा जो है वो उभरा है, और इसमें जो है वो अलग अलग जानकारी जो था वो दी गई थी चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा है, इसमें जो है वो विभिन्न समग्र मापदंडों के तहत जो है वो 2019 से लेकर 2025 तक जो है वो 25 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित जो है वो किया गया है। चंबा जिले में जो है वो NHPC के तहत, SJVNL के तहत और CSR के तहत जो है वो अलग अलग 7 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, और इनके ऊपर जो है वो 58 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है। चंबा के पांगी में, चंबा के तीसा में और बाकी भी कुछ खंड हैं जिनको जो है वो पैसा भी स्वीकृत जो है वो किया गया है। 2023 में जो है वो सितंबर की तिमाही में जो है वो अलग अलग मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो है वो 2024-25 में जो है वो जिला चंबा का जो पांगी ब्लॉक आता है उसको 2 करोड़ रुपया भी जो है वो दिया गया। तो ये सब जो है वो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है वो बनता है, क्यों ये डिस्ट्रिक्ट चर्चा में आया और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो आता है। हिमाचल प्रदेश में और भी अलग अलग योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं, और जब भी कोई ऐसी योजना आती है जिसके तहत किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को चुना जाता है तो वो योजना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। बोलते हैं द ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2016 to 20 इज। तो बोलते हैं कि 2016 से 2020 के बीच में हिमाचल प्रदेश की जो कुल जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है। जीवन की प्रत्याशा मतलब कि एक आदमी जो है वो यहाँ पर आमतौर पर जो है वो कितनी ज़िंदगी जो है वो जीता है, कितने सालों तक जो है वो जीवित रहता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, देखिए हिमाचल प्रदेश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 73.5 ईयर। 73.5 ईयर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 2016 से लेकर 2020 तक का ये आंकड़ा जो है वो बताया गया है। अभी भी जो है वो एक आर्टिकल में जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की गई थी, जिसके बारे में हम पिछली बार गिरिराज पत्रिका में जो है वो पढ़ चुके हैं। परंतु अभी जो हमने एक बार पढ़ लिया है पिछली बार, उसको रिपीट नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे अलग से कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये जो डाटा मैं आपके साथ कोट कर रहा हूँ ये सारा का सारा हमारा इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है, तो ऑफिशियल डाटा ही मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ ताकि कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। बोलते हैं द ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोज फ्रॉम 72.9 ईयर, जो कि 2014 से 2018 के बीच में हुआ करती थी। अब ये 2016 से 2020 के बीच में जो है 73.5 ईयर जो है वो हो गई है।
बोलते हैं 2016 से 2020 के बीच में जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मेल की है, मेल और फीमेल की कितनी आती है, मेल की आती है 70.3 ईयर्स, यानी कि 70.3 साल जो है वो एक मेल, एक पुरुष जो है वो आमतौर पर जीता है। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के लिए यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 77.5 ईयर जो है वो बताई गई है हिमाचल प्रदेश में। तो ये पैटर्न क्या बताता है, पैटर्न ये बताता है कि हाइयर फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपेयर टू मेल इन लाइन ऑफ द नेशनल ट्रेंड, कि महिलाओं की जो जीवन जीने की प्रत्याशा है वो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम मेल की बात करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछना होता है एचएस जैसे एग्जाम में, तब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, द पैटर्न ऑफ द हाइयर फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू मेल इन हिमाचल प्रदेश, या फिर यही लाइन पूरी कोट कर देगा, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे की पूरी सच लाइंस जो है वो कोट की गई हैं एचएस और बाकी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपरों में। तो यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है कि पूरे हिमाचल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73.5 ईयर है, मेल की अगर हम बात करें तो 70.3 है, फीमेल की अगर हम बात करें तो 77.5 ईयर जो है वो है। ठीक है जी, तो ये आप पूरा जो है वो यहाँ पर ध्यान रखें। दूसरा एक और पॉइंट आप यहाँ पर जो ऐड कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। अगर आप मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो वो ध्यान रखना है। अगर ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके बीच में या फिर मेल के बीच में या फीमेल के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो वो भी ध्यान रखना है। अगर पूरा डाटा याद होगा तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व आप कर पाएंगे, जैसे कि लिटरेसी रेट के बीच में डिफरेंस आमतौर पर पूछा गया है अभी तक। आगे बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो चलाया गया है, और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है वो चलाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है ये 2023 में जो है वो चलाया गया। 2023 में होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम अमित शाह, उनके द्वारा जो है उसको लॉन्च किया गया। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का क्या जो है वो मोटिव रखा गया है, इसमें ये रखा गया है कि बॉर्डर विलेजेस को जो है वो डेवलप करना है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है, और जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाना है। तो ये सब जो है वो किया गया है। टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी बॉर्डर की हो, बॉर्डर के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हो सके, वो सब जो है वो इंश्योर करने की कोशिश जो है उस प्रोग्राम में की गई है। इस प्रोग्राम के तहत जो मुख्य रूप से स्टेट कवर किए जाएंगे उसमें हिमाचल प्रदेश एक स्टेट आता है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख, ये सारे स्टेट आते हैं जो कि बॉर्डर के साथ जो है वो लगते हैं। खासकर जिनका बॉर्डर जो है चाइना के साथ जो है वो लगता हो, उन विलेज को जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर विकसित जो है वो किया जाएगा। अगर हम बात करें कि क्यों ये कॉन्टेक्स्ट, क्यों क्या कॉन्टेक्स्ट बना, क्यों ये चर्चा में आया, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किन्नौर का पूह क्षेत्र, स्पीति में जो है 75 सीमांत बस्तियां ऐसी हैं जिनको जो है, जिनमें बुनियादी ढांचा, सामाजिक सेवाएं और लोगों को आर्थिक अवसर जो है वो दिए जा रहे हैं इस योजना के तहत। तो इसलिए जो है ये चर्चा में आया। इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल आया था, पूरा उसमें बताया गया था कितना पैसा आवंटित किया गया, ये किया गया, इतने लोगों को जो है वो यहाँ पर कवर किया गया। देखो, इस योजना के तहत ना पांगी के क्षेत्रों में, लाहौल के क्षेत्रों में नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, छात्रावास बनाए जा रहे हैं, उनका काम चल रहा है। तो इस तरह की बुनियादी सुविधाएं लोगों को जो है वो दी जा रही हैं। लोगों में जो है वो जब स्कूल बनेंगे, ऐसे ITIs बनाए जाएंगे तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। देखो, इसी आर्टिकल के साथ जो है वो एक और आर्टिकल कवर किया गया था। अब इसके बारे में हम बहुत बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मैं आपको मोटे तौर पर ऐसे यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। वो है HP शिवा परियोजना। ये जो HP शिवा परियोजना चलाई गई है, इस योजना के तहत भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर किए गए हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना। इसके तहत जो है वो ये कहा गया है कि 6000 हेक्टेयर लैंड जो है वो इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो कवर की जाएगी। ये जो HP शिवा परियोजना चलाई गई है, इसको जो है वो सपोर्ट मिल रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB जिसको बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है उसको सहयोग जो है वो मिल रहा है। HP शिवा परियोजना का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोग्राम। तो ये HP शिवा परियोजना का पूरा नाम है, और इसके तहत जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो भी पता चल गया, लैंड का पता चल गया, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है वो भी पता चल गया।
और साथ में ही जो है वो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की बात भी की गई थी। और ये राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हमने बहुत बार जो है वो पहले पढ़ ली है, लगभग हर बार ही इसके बारे में आर्टिकल जो है वो आ रहा है। इसमें कहा गया था कि जो युवा हैं उनको ई टैक्सी खरीदने के लिए जो है वो 50% की सब्सिडी जो है वो दी जा रही है और 40% बैंक ऋण की सुविधा जो है वो दी जा रही है। मतलब उनको मात्र जो है वो 10% जो है वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, 10% की राशि जो है वो स्वयं वहन करनी पड़ेगी। बाकी उनको जो है 50% सरकार सब्सिडी दे देगी और बाकी के जो 40% है वो भी बैंक की तरफ से जो है वो उनको ऋण जो है वो मिल जाएगा। तो ई टैक्सी योजना के बारे में बहुत बार आ चुका है और इस योजना का ध्यान रखना है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। ठीक है जी, ये सब जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप TGT मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और बहुत ही कम टाइम अभी आपके पास बचा है। आप चाहते हैं कि पार्ट B, C, D, E, F, G, H, I अच्छे से कवर हो जाए, तो आपके पास सही अपॉर्चुनिटी है, सही मौका है और टाइम तो आपके पास लिमिटेड ही है। तो इस टाइम में जो है वो आप अच्छे से कवर जो है वो चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि जितना डिले करते रहेंगे उतना नुकसान आपका होता रहेगा। और अभी TGT का एग्ज़ाम आया है, इसके बाद TGT का एग्ज़ाम कब आएगा वो पता नहीं, और PGT का एग्ज़ाम हो चुका है उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लेना। अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है घेपन लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये घेपन लेक जो था वो चर्चा में थी। ये चर्चा में क्यों आई थी, ये डेली न्यूज़पेपर से जो है वो क्वेश्चन बनता है। घेपन लेक की अगर हम बात करें कि क्या कॉन्टेक्स्ट रहा घेपन लेक चर्चा में आने का, तो बोलते हैं कि घेपन लेक जो है ये आती है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लाहौल में ये घेपन लेक आती है और इसका जो दायरा है ये बढ़कर जो है वो 176% जो है ये बढ़ गया है, 176% जो है ये बढ़ गया है और 33 सालों में जो है ये 176% जो है वो इसका दायरा बढ़ गया है। एक सैटेलाइट से जो है वो अध्ययन किया गया और इस अध्ययन से जो है ये पता चला कि ये जो है वो लेक जो है वो इतनी बढ़ गई है। सैटेलाइट अध्ययन से ये भी जो है वो पता चला कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये चेताता है, यानी कि ये जो है वो एक तरह से जो है अवेयरनेस या फिर ये वार्निंग जो है वो देता है कि अगर ये लेक टूट जाती है तो जम्मू से जो है वो पाकिस्तान तक तबाही जो है वो मच सकती है। अभी इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 13,583 फीट की जो है वो आती है और लाहौल में एक घेपन झील जो है बनी हुई है। पिछले 33 सालों में 176% इसका दायरा जो है वो बढ़ गया है। लगभग 101.30 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है 2.5 किलोमीटर लंबी ये लेक जो है वो हो गई है। चिनाब घाटी के लिए जो है ये गंभीर खतरा जो है वो बना है और ये भी कहा गया था कि ये सारा लेक का दायरा बढ़ रहा है, पानी एकदम से इंक्रीज हो रहा है, ये खतरे बन रहे हैं। ये किस कारण बन रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो बन रहे हैं। जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पानी एक साथ इकट्ठा हो रहा है और वहाँ से जो है वो दिक्कत आ रही है। देखिए, हिमाचल में अगर हम लेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो लेक्स आती हैं उनको हम जान लेते हैं। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखिए एक चंद्रताल लेक आती है, सूरजताल लेक आती है, दीपक ताल लेक आती है, नीलकंठ लेक आती है और यूनामसो लेक आती है। एक घेपन लेक भी जो है वो आपने पढ़ा। ये सारी लेक्स जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। यहाँ पर बाकी डिस्ट्रिक्ट भी कवर किए गए हैं, जैसे कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भृगु लेक, सयोलसर लेक, मंतलाई लेक, सिंगटिंगू लेक, दशहर लेक और दियोरी लेक और हंसा लेक जो है वो आती है। अगर हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लेक्स आती हैं, तो मंडी में जो है वो रिवालसर लेक, प्राशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंतभ्योग लेक, कलासर लेक, पंडोह लेक, सुखसार लेक जो है वो आती है। यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा में डल झील, पोंग झील, करेरी झील आती है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट रेणुका झील, सुकेती झील आती है। किन्नौर में नाको झील, सुरंग झील आती है। शिमला में चंद्रताल झील, चंद्रनाहन झील आती है। तानो जुब्बल झील जो है वो आती है। चंबा में जो है वो खजियार लेक आती है, लामाडल झील आती है, मणिमहेश झील आती है, गढ़ासुरु झील आती है और महाकाली झील जो है वो आती है। ठीक है जी, तो ये लेक्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं। लगभग हिमाचल की सारी ही लेक्स हमने यहाँ से कवर जो है वो कर ली हैं और सारी ये लेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बोलते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एज परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो कितनी है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो इसके ऊपर एक पूरा जो है वो आर्टिकल आया था कि
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो है संवेदनशीलता के साथ जो है वो कार्य किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट था, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया और फिर अलग अलग आंकड़ा जो है वो दिया गया था। यहाँ पर ही आंकड़ा दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें अनुसूचित जो जाति है उसकी कितना परसेंट बनता है, वो 25.19% जो है वो बनता है। कितना? 25.19% जो है वो बनता है। अब यहाँ पर डाटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम प्रीवियस भी डाटा जो है वो यहाँ से रिलेट जो है वो करेंगे। यहाँ पर आपने पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग हम ये बात जो है वो कर रहे हैं। लेटेस्ट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात हो रही है। पूरे हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो है 68,64,602। ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जो है वो पॉपुलेशन है। और इसमें से अगर आप शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो कितनी आती है, तो वो आती है 17,29,252। ये कितना बनती है? ये 25.19% जो है वो बनती है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तब तो ये आंकड़े आते हैं 25.19% वाले। परंतु अगर हम बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार, तो पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन का जो है वो जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो 24.72% जो है वो बनती है। 24.72% जो है ये बनती है। और 1991 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 1991 की जनगणना के अनुसार अगर हम शेड्यूल कास्ट परसेंटेज देखते हैं तो वो 25.34% थी। तो 25.34% कब थी? 1991 की जनगणना के अनुसार। अगर हम 1981 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो 1981 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो कितनी बनती है? ये जो है वो 24.62% जो है वो बनती है। 24.62% बनेगी। तो ये सारा डाटा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम्स में जो है मैच करने को डाटा दिया है। अब HPRCA भी जो है वो नए ट्रेंड से पेपर कंडक्ट करवाएगा, तो हो सकता है वो भी पिछले सालों का डाटा जो है वो ज़्यादा कोट करे, तो वो भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। ठीक है, पढ़ा होगा तो आप इजीली टिक कर पाएंगे। खासकर अगर 2011 का एग्जैक्टली याद होगा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर पिछले साल का जो है वो अनुमान लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर साच दर्रे के बारे में जो है वो दिया गया है। तो साच दर्रा भी जो है वो गिरिराज पत्रिका में आया था, तभी हम साच दर्रे के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। एक पूरा का पूरा आर्टिकल आया था साच दर्रे के बारे में, तो उस आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास चीज़ें निकल कर आएंगी हम तो वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमारी हेल्प जो है वो करेंगी। पहली स्टेटमेंट में देखिए, बोलते हैं साच पास इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,895 मीटर। कि साच दर्रा जो है ये जो है वो 4,895 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। और दूसरे में बोलते हैं साच पास कनेक्ट लाहौल एंड पांगी। कि साच पास जो है लाहौल और पांगी को जो है वो आपस में जोड़ता है। देखिए दर्रे अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये साच पास जो है वो चंबा को पांगी से जो है वो जोड़ता है। किसको? चंबा को पांगी से जो है वो जोड़ता है, ना कि लाहौल को पांगी से। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा जो है ये आता है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसका एल्टीट्यूड कितना है? इसका एल्टीट्यूड क्या 4,895 मीटर है? नहीं, 4,895 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाएगी। 4,892 मीटर इसका एल्टीट्यूड नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट, यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। साच पास की जो ऊंचाई है वो 4,395 मीटर जो है वो आती है, और ये चंबा को पांगी से जो है वो जोड़ता है। तो इनका एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है, ये किसको किसके साथ जोड़ता है वो भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो ये सब जो है वो यहाँ से हो गया। अब हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। देखो इस बार की जो गिरिराज पत्रिका थी ना उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भी नहीं। ये डेली न्यूज़पेपर से कुछ क्वेश्चन जो है वो बने हैं, और बाकी हमारे जनरल जीके के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बने हैं। अगर आप हिमाचल से रिलेटेड कोई एग्जैक्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन जानेंगे यहाँ से, तो इस बार था ही नहीं। वही पुरानी योजनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं, स्वरोजगार योजना और भी बाकी की योजनाएं जो हमने पढ़ रखी हैं वही रिपीट हो रही हैं। परंतु मैंने वही डाटा यहाँ पर आप सारा का सारा डिस्कस किया जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो कर सकता है। ठीक है जी, अब हम वन लाइनर क्वेश्चंस की ओर जो है वो चलेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बोलते हैं श्री रेणुका जी मेले के दौरान भगवान परशुराम की पालकी किस गांव से रेणुका की ओर जाती है? तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था श्री रेणुका जी मेला दिवाली के 10 दिन बाद जो है ये स्टार्ट होता है। ये मेला जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल का ये जो है वो मेला होता है। इसमें भगवान परशुराम की जो पालकी है वो किस गांव से रेणुका की ओर जाती है? तो जामू
रामू कोटी गांव से जो है वो रेणुका की ओर जो है वो जाती है। भगवान परशुराम इस दिन अपनी माता रेणुका के साथ मिलने के लिए जो है वो आते हैं, इसलिए ये रेणुका जी मेला जो है वो मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। पिछली बार हमने पूरी कहानी जो था वो जानी थी। आगे बोलते हैं किन्नौर का पहला राजा कौन था। देखो किन्नौर एग्जैक्टली रियासत हुआ नहीं करती थी, बुशहर रियासत हुआ करती थी, और ये जो बुशहर रियासत हुआ करती थी इसकी स्थापना राजा प्रद्युम्न के द्वारा जो था वो की गई थी। तो किन्नौर के पहले राजा प्रद्युम्न ही जो है वो आए, भगवान श्री कृष्ण के वंशज जो है वो इनको माना जाता है। ठीक है जी, किन्नौर के बारे में आपको पता चल गया। किन्नौर तो बाद में चलकर जिला बना था, हिमाचल प्रदेश का 6 नंबर का जिला जो था ये किन्नौर बना था। अच्छा, किन्नौर 6 नंबर का जिला बना था, कौन से ईयर में जो था वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना था, ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। आगे बोलते हैं बहुतकनीकी संस्थान प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो बहुतकनीकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये कांडाघाट सोलन में जो है वो स्थित है। कांडाघाट कहाँ पर आता है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ पर ये बहुतकनीकी संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। आगे बोलते हैं प्रख्यात भूरी सिंह संग्रहालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। देखिए प्रख्यात भूरी सिंह संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कब हुआ था, ये 1908 में जो था वो हुआ था। 1908 में ये भूरी सिंह संग्रहालय का जो है वो उद्घाटन हुआ था। और भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो आता कहाँ पर है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह के द्वारा ही जो था वो करवाई गई थी, और हिमाचल प्रदेश का जो है ये सबसे पुराना म्यूजियम भी जो है वो आता है। तो राजा भूरी सिंह चंबा के एक राजा हुआ करते थे, जिनके द्वारा भूरी सिंह म्यूजियम बनवाया गया, और ये म्यूजियम जो था वो 1908 में जो था वो इनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपने भूरी सिंह म्यूजियम का ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तब ये चर्चा में आया। अब बोलते हैं 5 वर्ष जो है वो उनका कार्यकाल होता है। आपको पता है ग्राम पंचायतों में इलेक्शन होने हैं, अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है बेशक, परंतु जल्दी ही हो भी जाएगी। और इसके लिए चर्चा भी चली हुई है कि हाँ जी हिमाचल में आपदा आई थी तो पंचायतों के थ्रू पैसा देना है, तभी हमने इलेक्शन अभी नहीं करवा रहे हैं, पहले लोगों को पैसा मिल जाए, सड़कें बहाल हो जाएं। तो उस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं पंचायत इलेक्शनों के बारे में। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है, वो 5 साल जो है वो होता है। आगे बोलते हैं कोरिंगा गरान वन कहाँ स्थित है। तो कोरिंगा गरान वन जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है वो स्थित है, इतना ध्यान रखें। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है। तो प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो प्रदूषण नियंत्रण जो शीर्ष संगठन आता है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो आता है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपने ध्यान रखना है। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं। अभी पिछले कल ही हम पढ़ रहे थे हमारी अभ्यास सीरीज में कि अभ्यास सीरीज जो हमने HPRC के लिए चलाई है, बोलते हैं उसमें पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर जो है वो मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी हमने कल ही पढ़ा है। आगे बोलते हैं पोलियो टीके के लिए जो है वो नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था। तो पोलियो टीके के लिए जो नैनो पैच का आविष्कार किया गया था वो जॉन्स सॉल्क थे उनके द्वारा जो था वो किया गया था। आगे बोलते हैं बल का SI यूनिट जो है वो क्या है। तो बल का जो SI यूनिट है वो क्या है, न्यूटन जो है वो होता है। यहाँ पर न्यूटन N कर इसको लिखते हैं, वैसे न्यूटन जो है वो इसका SI यूनिट जो है वो होता है। बल का SI यूनिट आपने ध्यान रखना है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो फोर्स का SI यूनिट जो है वो पूछा जाएगा, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है। तो मॉडेम एक नेटवर्किंग उपकरण जो है वो आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर गोल्डन राइस चावल की किस्म किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए विकसित की गई है। तो गोल्डन राइस जो बनाए गए हैं वो विटामिन A की कमी को दूर करने के लिए जो है वो बनाए गए हैं। अगर हम विटामिन A की बात करते हैं तो विटामिन A के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक तो आपके पास जो है वो केमिकल नेम जो है वो पूछ लिया जाता है। विटामिन A का केमिकल नाम जो है वो रेटिनल जो है वो आता है। तो रेटिनल इसका नाम जो है वो ध्यान रखें। विटामिन A की डेफिशिएंसी से जो है वो रोग भी होता है, वो कौन सा रोग होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डेफिशिएंसी से हो जाती है। आगे बोलते हैं भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है वो असम राज्य के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो था वो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो था वो की गई थी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज। अगर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा आता है, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ही जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में अगर आप देखेंगे। बोलते हैं IIM अहमदाबाद ने जो है वो अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ पर स्थापित किया है। तो इनके द्वारा दुबई में जो है वो अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस जो है वो बनाया गया है। दुबई आपने इसका आंसर ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया फॉर क्रिएटिंग किचन गार्डन इन स्कूल्स। तो बोलते हैं स्कूलों में किचन गार्डन बनाने के लिए भारत में हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक रहा है। तो ये आप कमेंट कर बताएंगे। इस क्वेश्चन को इससे पहले हम गिरिराज पत्रिका में पढ़ चुके हैं, अभी आप कमेंट कर बताइए। अक्टूबर महीने का गिरिराज पत्रिका का पार्ट भी कंपाइल कर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम से डाउनलोड करने के लिए या टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।